अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो वेलकम टू न्यू वीडियो। तो जैसा कि हमने डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम स्टार्ट किए हुए हैं, तो पिछली वीडियो में हमने देखा था लिंक लिस्ट का एक फंक्शन प्रीपेंड, और उसी के साथ साथ हमने देखा था कि अब प्रीपेंड का फंक्शन किस तरह काम करता है और नोड क्लास किस तरह बनती है, और हमने एक लिंक लिस्ट बनाई थी और उसमें हमने प्रीपेंड का फंक्शन अपेंड किया था। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपेंड फंक्शंस के बारे में। अपेंड फंक्शन के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक वेबसाइट पे लेना चाहूँगा। आपने सिंपली गूगल क्रोम पर सर्च कर लेना है visualgo.net, और आपने सिंपली पहले लिंक पर ओपन कर लेना है। जैसे ही आप पहला लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने ये कुछ इंटरफेस आएगा। ये आप देख सकते हैं जिसमें हमारे पास सॉर्टिंग, लिंक लिस्ट है, फिर बाइनरी हीट मैप है, हैशिंग टेबल है और सब बाकी सब कुछ भी है। तो हम सिंपली अपनी लिंक लिस्ट हमने स्टार्ट की है, तो हम लिंक लिस्ट पर सर्च कर देंगे, क्लिक कर देंगे। तो और यहाँ पर ये हमारे पास एक लिंक लिस्ट हमें बना कर दे देगा। तो ये बेसिकली एक फ्लो चार्ट है कि किस तरह लिंक लिस्ट वर्क करती है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पर एम्प्टी पे क्लिक कर दूँगा, क्योंकि हम एम्प्टी से हमने कोई भी लिंक लिस्ट हमारे पास जो होती है वो बेसिकली एक एम्प्टी होती है, और फिर उसमें हम नोड ऐड कर देते हैं। तो यहाँ तक पर तो आप ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ पर एक यूज़र डिफाइंड ऑप्शन है, यहाँ पर नंबर ऑफ़ नोड्स हैं, रैंडम वेरिएबल है और रैंडम सॉर्टेड है। तो मैं यहाँ पर यूज़र डिफाइन करता हूँ और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लेट्स से मैं 5 नोड ऐड कर देता हूँ, 2 नोड ऐड कर देता हूँ, 1, 2, और मैं जैसे ही गो पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे 2 नोड बना कर दे देगा, और जिसमें ये पहला नोड हमारे पास हेड आ जाता है, सेकंड नोड हमारे पास टेल आ जाता है। तो मैं इस और अब मैं क्या करूँगा, हम इंसर्ट पर फंक्शन कर रहे हैं, तो इंसर्ट पे हमने प्रीपेंड फंक्शन देखा था। प्रीपेंड को फंक्शन है जो हेड से पहले एक नोड ऐड करते हैं। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा तो मैं इस पे लेट्स से 72 ऐड करना चाहता हूँ, और मैं गो पे क्लिक करूँगा तो ये देख सकते हैं आप, ये मेरे पास इसने ऐड करके दे दिया मुझे। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपके पास लिखा हुआ आ रहा है वर्टेक्स वीटीएक्स मीन्स, जो कि हमने देखा था कि किस तरह नोड बनाना है। ये मुझे एक नया नोड हमने बनाया है, फिर उस नए न्यू नोड के जो ये वर्टेक्स है ये न्यू नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस न्यू नोड के नेक्स्ट को इसने हेड पर सेट कर दिया। तो बेसिकली मैं इसका ये देख रहा हूँ, ये फ्लो चार्ट अगर मैं इसको रन करूँ तो कैसे करेगा। तो बाकी है छोड़ें। तो इसने न्यू वर्टेक्स का जो नेक्स्ट है वो हेड पे सेट कर दिया और वर्टेक्स को हेड पे रीअसाइन कर दिया। तो अब मैं इसको अगर रन करूं तो आप देख सकते हैं। तो मैं इसकी तो अब देखते हैं, अब ये हमारे पास जो है ये नोड हमारे पास क्रिएट हो गया। तो अब अगर मैं इसको नेक्स्ट करूं तो आप देख सकते हैं वर्टेक्स का जो हेड है वो शिफ्ट हो गया है प्रीवियस हेड है, जो पहले का हमारा हेड था वहाँ पर शिफ्ट हो गया है। तो अगर अब इसको मैं नेक्स्ट करूँ तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास हेड जो है रीअसाइन हो गया है। तो ये था हमारे पास प्रीपेंड का फंक्शन। तो अब आज क्या वीडियो में हम देखेंगे अपेंड का फंक्शन, जो कि लास्ट में एक नोट ऐड कर देना है। तो मैं यहाँ पर जैसे ही 39 हमारे पास आ गया, तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास 39 आ गया। तो मैं जैसे ही गो पे क्लिक करूँगा तो एक नोड हमारे पास लास्ट में ऐड हो गया है। तो ये किस तरह वर्क कर रहा है, तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। तो जैसे ही मैं फर्स्ट नोड में इसने हमने क्या किया, वर्टेक्स बेस सिमिलर एक न्यू नोड बनाया, जो कि हमें एक ज़रूरत पड़ता है कोई भी एलिमेंट ऐड करने के लिए, हमें एक न्यू नोड की ज़रूरत पड़ती है। तो इसने हम इस नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, हमने टेल का एक पॉइंटर, लेकिन इस वीडियो में हम टेल का पॉइंटर नहीं रख रहे, हम हेड की पॉइंटर से मूव करके जाएंगे। लेकिन टेल का पॉइंटर भी होता है, लेकिन वो आने वाली वीडियो में आपको टेल का पॉइंटर भी बता दूंगा, टेंशन नहीं, कोई बात नहीं है। तो पॉइंटर हमने एक ही रखा हुआ है, तो जो कि पिछली वीडियो में हमने रखा था हेड को, हमने पॉइंटर सिर्फ हेड ही रखा है, तो हम हेड का पॉइंटर ही फॉलो करेंगे। तो हेड डिस डॉट टेल का जो प्रीवियस टेल थी वो उसका हेड जो है नेक्स्ट पे शिफ्ट हो गया है। आप देख सकते हैं दिस टेल डॉट नेक्स्ट को न्यू नोड पे साइन कर दिया, और नेक्स्ट स्टेप में इसने क्या किया, टेल को न्यू नोड न्यू जो
प्रीवियस जो न्यू नोड था उसको टेल पे असाइन कर दिया। तो ये थी कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो आप चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, तो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मैं सिंपली अपना मैंने गिटहब डेस्कटॉप ओपन कर लिया है। अब जो भी कोड मैं लिखूँगा वो मैं गिटहब पर अपलोड भी कर दूँगा, जो साथ साथ आपको गिटहब का लिंक भी इंशाल्लाह मिल जाएगा। तो मैं सिंपली इसको ओपन इन कोड कर लेता हूँ। तो जैसा कि हमारे पास जो हमने बनाई थी लिंक लिस्ट वो हमारे पास मौजूद है, जिसमें हमने एक नोड क्लास बनाई थी, उसमें हमने एक लिंक लिस्ट बनाई थी, और उसके अंदर हमने लिंक लिस्ट के अंदर एक प्रीपेंड का फंक्शन हमने देखा था। तो आज के उस पहले तो इसको रन कर लेते हैं। टर्मिनल आ जा भाई, न्यू टर्मिनल। तो इसको रन करते हैं, पहले देखते हैं कि हमारी लिस्ट काम कर रही है कि नहीं कर रही। तो मैं क्या करूँगा, नोड और अपनी लिंक लिस्ट का नाम देख लूँगा। लिस्ट अगर इसको मैं रन करूँ तो आप देख रहे हैं हमारे लिंक लिस्ट में 6 आइटम है जो कि ऐड हुए हुए हैं। तो चलिए आप अब बनाते हैं अपना प्रीपेंड का फंक्शन। प्रीपेंड का फंक्शन से पहले भी मैं आपको एक अपना ट्रैवर्स का फंक्शन बना कर बताऊँगा, जो कि हम देख सकते हैं, ताकि हम नोड ऐड करें, हमें पता चले कि हमारी लिंक लिस्ट में नोड ऐड हुए हैं कि नहीं हुए। तो मैं क्या करूँगा, ट्रैवर्स के नाम से एक फंक्शन बनाऊँगा, और उसके अंदर मैं इसको एम्प्टी रखूँगा। एम्प्टी क्यों रखूँगा, क्योंकि मैं यूज़र को ये फैसिलिटी नहीं देना चाहता कि वो एक स्पेसिफिक इंडेक्स से सर्च करे। तो इसलिए मैं इसके अंदर कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं कर रहा। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, एक एक करंट नोड बनाऊँगा, क्योंकि मुझे एक ट्रैवर्स करना है, सारी लिंक लिस्ट को, अपनी लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करना है, और उसके जो आइटम है उसको फेच करना है। तो मैं एक करंट वेरिएबल बनाऊँगा, लेट करंट नोड इज इक्वल टू दिस डॉट हेड। मैं उसको क्या करूँगा, हेड से असाइन कर दूँगा। और एक और वेरिएबल मैं बनाऊँगा, जो मैं एक और लिस्ट बेसिकली बनाऊँगा। रिजल्ट के नाम से मैं लेट रिजल्ट के नाम से बना लेते हैं, रिजल्ट इज इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट। मैंने एक एम्प्टी लिस्ट बना ली। अब मुझे क्या करना है, अब मैं क्या करूँगा, ट्रैवर्स करूँगा ईच नोड पे जाऊँगा, और उसके अंदर जो वैल्यू है और मैं उसको फेच कर लूँगा। तो मैं क्या करूँगा, एक वाइल लूप लगाऊँगा, वो मैं वाइल लूप लगाऊंगा। अब यहाँ पर कंडीशन क्या रहेगी, कंडीशन हमारे पास ये रहेगी, लेट करंट नोड इज नॉट इक्वल टू नल। ये हमारे पास, लेट से हमारे पास, ये मैं आपको लेकर जाता हूँ, ये है। तो हेड क्या है हमारे पास, मैंने कंडीशन क्या लगाई, करंट नोड इज नॉट इक्वल टू नल। तो ये हमारे पास हेड, मैंने करंट नोड को हेड पे असाइन किए हुए है। तो ये हेड को जो आ गया हमारे पास 72 आ गया। अब 72 नन तो नहीं है, इसके अंदर 72 वैल्यू है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो अब लूप के अंदर आते हैं। लूप के अंदर क्या करूँगा, मैं दो पहले तो मैं क्या करूँगा, रिजल्ट डॉट पुश, लेट से मैं आपको एक और स्टेप कर सकता हूँ, लेट जो करंट नोड है हमारा डॉट वैल्यू, नोड डॉट वैल्यू। अब जो करंट नोड की जो वैल्यू है वो हमें मिल गई है। तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको पुश कर दूँगा अपने रिजल्ट वेरिएबल के अंदर, रिजल्ट डॉट पुश, और मैं क्या करूँगा, करंट नोड डॉट वैल्यू, और जो मैंने उसके अंदर पुश कर दी। और साथ साथ मैं क्या करूँगा, और साथ ही साथ मैं इसको क्या करूँगा, अपने करंट नोड को इंक्रीमेंट करूँगा। करंट नोड इज इक्वल टू करंट नोड डॉट नेक्स्ट, मैंने इसको इंक्रीमेंट कर दिया। और मैं बेसिकली सिंपली अपने लूप से बाहर आकर मैं क्या करूँगा, रिटर्न रिजल्ट कर दूँगा, रिटर्न रिजल्ट को मैं रिटर्न कर दूँगा। तो ये बेसिकली हमारे पास ट्रैवर्स का फंक्शन बन गया। तो अब ये वर्क किस तरह कर रहा है, पहली इटरेशन आई तो लूप में हमने कंडीशन लगाई, करंट नोड डॉट नेक्स्ट, करंट नोड इज नॉट इक्वल टू नल बेसिकली। तो जब तक हेड हमारे पास नन नहीं हो जाता ये लूप चलता रहेगा। पहली इसमें इटरेशन में हेड जो है हमारे पास 72 हो जाएगा, और 72 की लूप की फिर बॉडी के अंदर हम आए, और बॉडी के अंदर आकर हमने क्या किया, इस 72 को अपनी लिस्ट के अंदर पुश कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, साथ ही साथ मैं आपको एक और बताता हूँ, हमने क्या किया, ये स्टेप किया, करंट नोड इज इक्वल टू करंट नोड डॉट नेक्स्ट। ये स्टेप क्या होगा,
जो हेड था हमारा, हेड रीअसाइन होकर 1 पे शिफ्ट हो जाएगा। इस तरह ये लास्ट तक 39 तक आएगा। 39 की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास पुश हो जाएगी जब लिस्ट में, तो उसके बाद ये दोबारा ये कंडीशन चेक करेगा, ये वाली करंट नोड इज इक्वल टू करंट नोड डॉट नेक्स्ट। अब करंट इसके हेड के टेल से आगे तो कुछ वैल्यू नहीं है, ये ऑलरेडी टेल है, तो टेल से आगे जो भी होगा वो नन हो जाता है। तो अब फिर ये कंडीशन चेक करेगा करंट नोड इज़ नॉट इक्वल टू नल, तो अब तो बेसिकली नल है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और जो जो भी आइटम हमारे पास होंगे वो रिजल्ट पर डिस्प्ले हो जाएंगे, रिजल्ट में स्टोर हो जाएंगे और हमें रिटर्न का ये लिस्ट को रिटर्न कर देगा। अब इसको मैं आपको रन करके बताता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं कंसोल डॉट लॉग और मैं क्या करूँगा, एल डॉट ट्रेवर्स करूँगा और इसको मैं कॉल कर दूँगा और इसको मैं रन कर दूँगा, एल डॉट ट्रेवर्स। अब मैं इसको रन करके आपको बताता हूँ। इसको मुझे सेव करना पड़ेगा। अब इसको रन करते हैं, तो आप देख सकते हैं मेरी लिंक लिस्ट में जितने भी आइटम थे वो मेरे पास प्रिंट हो जाएंगे। हमने अपेंड किया हुआ था, पहला आइटम हमने प्री पेंड किया था 90, तो वो 90 लास्ट में आएगा क्योंकि लास्ट प्री पेंड कर रहे हैं। पहला आइटम हमारे पास ये आया, उसके बाद मैंने समी किया, मेरा 90 से पीछे आ गया, और पाइथन मैंने किया वो मेरे समी से पीछे आ गया पाइथन, और एस जावी मैंने किया और पाइथन से पीछे। मीन्स आप देख सकते हैं ये आइटम हेड से पीछे शिफ्ट हो रहे हैं, और हेड जो है हमारे पास ये सी प्लस इक्वल टू ये हमारे पास हेड आ गया। तो अब बात करते हैं अपने अपेंड फंक्शन के बारे में। मैं सिंपली यहाँ पर अपेंड फंक्शन लिखूँगा, अपेंड, और इसके अंदर हमें क्या पास करनी पड़ी, एक वैल्यू पास करनी पड़ेगी, और ये वैल्यू मैंने पास कर दी और मैं इसकी बॉडी के अंदर आ जाता हूँ। तो अपेंड फंक्शन के लिए सबसे पहले तो हमें एक नोड बनाना पड़ेगा क्योंकि वैल्यू हम ऐड कर रहे हैं। तो जैसा कि आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में मैंने आपको अभी बताया भी कि किस तरह एक नोड ऐड करना है। तो हम पॉइंटर तो हम एक ही लेकर चल रहे हैं क्योंकि दूसरा पॉइंटर हमने नहीं लिया, तो हमारे पास सिर्फ हेड का एक पॉइंटर है, तो हमें लास्ट तक पहुंचने के लिए एक लूप की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं एक न्यू नोड बनाऊँगा, न्यू नोड इज इक्वल टू, और न्यू अपनी जो मेरी नोड क्लास थी उसको मैं कॉल कर दूँगा और उसके अंदर मैं क्या पास कर दूँगा, वैल्यू। और अब मुझे क्या करना है, अब मैं फिर एक पॉइंटर सेट करूँगा हेड्स पे जो कि करंट नोड होगा, इक्वल टू दिस डॉट हेड। मैंने पॉइंटर सेट कर दिया और अब मैं फिर यहाँ पर एक लूप चलाऊँगा। अब यहाँ पर लूप की कंडीशन क्या रहेगी, लूप की कंडीशन ये रहेगी, करंट नोड डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल। तो मैं यहाँ पर सिंपली अपना पेंटर भी ओपन करता हूँ, इसकी मैं आपको, क्योंकि हमारे पास एक ही पॉइंटर है तो मैं आपको सिंपली यहाँ पर एक्सप्लेन भी करता हूँ। तो बेसिकली हमारे पास जो है, लेट से हमारे पास ये दो नोड है, तीन नोड है, राइटिंग को इग्नोर कीजिएगा। इसके अंदर मैंने आपको बताया था इसके अंदर दो वैल्यू होती हैं, एक उसके पास वैल्यू होती है और एक इसके पास नेक्स्ट एड्रेस होता है। ये हमारे पास तीन नोड आ गए। ये दूसरा नोड, इसके अंदर भी एक वैल्यू और एक नेक्स्ट एड्रेस, और ये हमारे पास तीसरा नोड आ गया। अब मुझे क्या, अब मैंने कंडीशन क्या लगाई है, करंट नोड डॉट नेक्स्ट, लेट से ये ज़ीरो नोड आ गया हमारे पास, ये 1 और ये 2 आ गया, और मैंने कंडीशन क्या लगाई है, ये आ गया हेड, हेड पे हमने सिर्फ सेट किया करंट नोड क्या है, हेड है हमारे पास, और करंट नोड डॉट नेक्स्ट क्या है, ये वाला नोड है। और मैंने कंडीशन लगाई है करंट नोड डॉट नेक्स्ट इज़ नॉट इक्वल टू नल। जब ये कंडीशन चेक हो गई, इसका नेक्स्ट नोड तो एक नया नोड है, इसका नेक्स्ट तो एक नया नोड है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो मैं अभी सिंपली वापस आता हूँ, तो मैंने क्या किया, करंट नोड डॉट नेक्स्ट इज़ नॉट इक्वल टू नल, तो ये कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई होगी। मैं सिंपली लूप के अंदर क्या करूँगा, करंट नोड इज इक्वल टू करंट नोड डॉट नेक्स्ट कर दूंगा। ये कंडीशन क्या काम कर रही है ये भी आपको बता देता हूँ। पहली इटरेशन में मैंने कंडीशन लगाई थी करंट नोड डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई।
तो मैंने क्या किया, करंट नोड इज इक्वल टू करंट नोड डॉट नेक्स्ट। पहले पास हमारे पास हेड ये था, अब मैंने शिफ्ट कर दिया हेड को यहाँ पर। अब ये हेड यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और हेड हमारे पास ये बन जाएगा न्यू नोड। हेड हमारे पास ये बन गया। अब इसका नेक्स्ट जो है ये हेड है, इसका नेक्स्ट क्या है, ये नया नोड है आगे। अब ये हेड है, नेक्स्ट नोड ये है, तो ये भी नल नहीं है, तो हेड फिर क्या हो जाएगा, हेड फिर यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो हेड आ गया हमारे पास यहाँ पर। अब इसका नेक्स्ट क्या है, इसका नेक्स्ट नल है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यस इसका नेक्स्ट नल है। तो अब ये कंडीशन क्या है, ये ट्रू हो गई, करंट नोड डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल। ये कंडीशन ट्रू तो नहीं है, इसका नेक्स्ट तो नल मुझे मिल गया। तो ये क्या करेगा, लूप से ब्रेक कर जाएगा। तो लूप से ब्रेक करने के बाद ये क्या करेंगे, मैं क्या करूँगा, करंट नोड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड, और मैं साथ में क्या करूँगा, इसकी लेंथ में इंक्रीमेंट कर दूँगा, दिस डॉट टोटल नोड प्लस इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास प्रीपेंड का फंक्शन बन गया। तो मैं इसको एक दफ़ा आपको रन करके बताता हूँ। तो प्रीपेंड का फंक्शन क्या करता है, लास्ट में एक एलिमेंट ऐड कर देता है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एल डॉट अपेंड, और मैं इसके अंदर क्या करूँगा, लेट से मैं 10,000 एज अ स्ट्रिंग पास करता हूँ, एज अ इंटीजर 10,000 हमारे मैं पास कर देता हूँ, और मैं इसको रन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारे पास, तो मैं इसको अब टर्मिनल को ओपन कर देता हूँ पर, और ये आप देख सकते हैं हमारा ये लास्ट में एक नोड ऐड हो गया। तो मैं इसकी क्या करता हूँ, लेंथ थोड़ी सी कम करके बता देता हूँ आपको, ताकि आपको सही पता चल जाए। तो मैं इसमें से लेट से मैं 2 आइटम रिमूव कर देता हूँ। अब इसको मैं रन करता हूँ, और ये आप देख सकते हैं पहले हमारे पास सी प्लस प्लस, पाइथन, समी 90 और लास्ट में एक एलिमेंट ऐड हो गया। लेट से एक और एलिमेंट ऐड करते हैं, एल डॉट अपेंड, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली लिख देता हूँ लास्ट आइटम, लास्ट आइटम। तो और इसको मैं सेव करता हूँ और रन करता हूँ यहाँ पर नोड, और अपनी लिस्ट का नाम लिखता हूँ लिंक लिस्ट। और क्या एरर है देखते हैं, फाइल नॉट फाउंड। तो सिंपली मैं फाइल नॉट फाउंड अपने पुरानी कमांड को रन करूँगा, और इसको रन करूँगा तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो लास्ट आइटम हमने ऐड किया वो ऐड हो रहा है। लेकिन इस पे एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या है, ये फंक्शन तभी काम करेगा जब आपकी लिंक लिस्ट में कुछ आइटम मौजूद पहले से होंगे। ले, लेकिन अगर आपकी लिंक लिस्ट में कोई भी आइटम मौजूद नहीं है तो ये फंक्शन काम नहीं करेगा। तो लेट्स से अगर मैं इनको कमिट कर दूं और मैं इसको सेव करके अगर रन करके आपको बताऊं, तो आपकी कन्फ्यूजन आपको क्लियर हो जाएगा। आप देख सकते हैं मेरे पास एरर आ गया। एरर क्या आया, आप देख सकते हैं, करंट नोड कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ नल रीडिंग नेक्स्ट। तो ये क्या कह रहे हैं, मीन्स आपकी लिंक लिस्ट में कोई भी आइटम नहीं है। तो हमने क्या किए हुए है, हेड जो है हमारे पास ये हेड है, अगर हमारी लिस्ट में कोई भी आइटम नहीं है तो हमने इसको सेट किए हुए नल पर, ये नल आ गया। अगर एक चीज़ आपके पास नल है तो उसका पॉइंटर हो ही नहीं सकता, नो पॉइंटर हो सकता, उसका कोई भी नेक्स्ट पॉइंटर नहीं होगा। ये हमारे पास नल है, तो जहाँ पे नल हो तो वो ऑलरेडी एम्प्टी होता है। मैंने अब ऊपर कंडीशन हमने सेट की हुई है कि दिस डॉट हेड इज इक्वल टू नल, एम्प्टी है, जब भी उसके अंदर कोई भी आइटम नहीं होगा तो वो एम्प्टी होगा। तो इसलिए ये बेसिकली ये कंडीशन फॉल्स हो गई और ये एरर हमारे पास आया। और इसको किस तरह सॉल्व करते हैं, चलिए आपको बताता हूँ। तो और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हमने न्यू बनाया उससे पहले उससे नीचे मैं क्या करूँगा, इफ़ की कंडीशन लगाऊंगा। इफ़ अगर दिस डॉट हेड इज इक्वल टू नल है हमारे पास, अगर हेड जो हमारे पास नल है तो फिर मैं क्या करूँगा, वेट नहीं, मैं क्या करूँगा, दिस डॉट हेड, हेड को मैं क्या करूँगा, न्यू नोड बना दूंगा इक्वल टू न्यू नोड, और साथ ही साथ मैं क्या करूँगा, इसकी लेंथ में इंक्रीमेंट कर दूंगा, दिस डॉट टोटल नोड प्लस इक्वल टू 1। अब इस चीज़ से जल्दी से मैं सेव करके इसको रन करके आपको बताता हूँ, जो एरर हमारे पास आ रहा था वो अब नहीं आएगा।
अगर इसको मैं रन करूँ और 2 मिनट वेट गाइस, मैं इसको कंट्रोल सी कर, मैं एक स्टेप भूल गया, इसको मैं सी कंट्रोल सी करके, अगर हाँ एक और चीज़, अगर हम यहाँ पर दूसरी एक नया इफ एल्स की कंडीशन लगा रहे हैं तो हम इसको साथ में रिटर्न भी करेंगे। रिटर्न क्यों करेंगे? अगर इसको हम रिटर्न नहीं करेंगे तो ये नेक्स्ट स्टेप भी रिपीट करने लग जाएगा। इसका एक ईज़िएस्ट वे में भी इसके बाद आपको बताता हूँ। अगर मैं इसको अब रन करूँ, इसको मैं सेव कर लेता हूँ और अगर इसको अब मैं रन करूँ तो आप देखेंगे कि हमारी लिंक लिस्ट में हमने क्या किया है, अपेंड का फंक्शन ऐड किए हुए है और बाकी सारे फंक्शन प्री पैड के जो फंक्शन थे वो मैंने कमेंट आउट कर दिए हैं। तो आप देखेंगे कि हमारे पास ये 2 आइटम ही आएँगे, 1000 10,000 और लास्ट आइटम हमारे पास आ जाएगा। उसको मैं जल्दी से रन करता हूँ। आप देख सकते हैं हमारे पास जो लेंथ टोटल नोड थे हमारे पास वो अभी 2 हैं और जो फर्स्ट आइटम है 10,000 और जो लास्ट आइटम है वो लास्ट आइटम ही है। अगर अब मैं इसको अनकमेंट कर दूँ, आप देखेंगे कि हमारे लिंक लिस्ट का साइज़ भी चेंज हो जाएगा और बाकी आइटम हमारे पास ऐड हो जाएंगे। आप देख सकते हैं सी शार्प, पाइथन, समी 90, 10,000 और लास्ट आइटम भी हमारे पास आ गया। एक इसका एक और ईजीएस्ट वे है, अगर आप यहाँ पर रिटर्न नहीं लगाना चाहते तो मैं ये क्या करता हूँ, इसको सबसे पहले तो मैं यहाँ पर कमिट कर देता हूँ ताकि यह कोड भी आपको मिल जाए और आप इजीली इसको समझ सकें। इसको मैं रिटर्न को कर देता हूँ और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऑप्शनल और मैं यहाँ पर साथ में लिख देता हूँ ऑप्शनल। ऑप्शनल if you don't use else कंडीशन। else, अगर आप else की कंडीशन यूज़ नहीं करते तो फिर ये ऑप्शनल है। अगर आप else की कंडीशन यूज़ करेंगे तो फिर ये आपको रिटर्न लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, else की कंडीशन लगाऊंगा। मैं क्या करूँगा else और मैं अपनी बॉडी के अंदर आ जाऊँगा और या मैं बॉडी ओपन कर ली और मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा कोड था सारा का सारा और इसको मैं कट करके इसकी एल्स की बॉडी के अंदर डाल दूँगा। तो अगर मैं इसको अब रन करूँ तो मैं देख रहा हूँ सिंटैक्स इनकरेक्ट ना हो जाए, कंट्रोल जेड। तो अब मैं इसको जल्दी से कंट्रोल जेड करके बेटा गाइस मैं इसको ताकि सिंटैक्स मेरा ख़राब ना हो जाए। तो अब ठीक है, एक्स और इसके अंदर मैं पेस्ट कर दूँगा कंट्रोल वी और अगर अब मैं इसको रन करूँ कंट्रोल एस करके तो अब भी मेरा प्रोग्राम चल जाएगा। अगर मैं इसको ऊपर वाले को प्री पेंड को कमेंट कर दूं और आप देखेंगे मैंने रिटर्न स्टेटमेंट भी आपको सामने भी हटा दिए। तो अब इसको मैं रन करूं तो आप देख सकते हैं जो वही 2 आइटम हैं हमारे पास आ रहे हैं। अगर मैं इसको साथ एक और ऐड कर दूं एल डॉट अपेंड में लेट से प्रोग्रामर, लेट से मैंने ये ऐड कर दिया प्रोग्रामर। अब मैं इसको रन करूं, ये क्या हुआ, अपेंड नॉट डिफाइन, ओके एल डॉट डॉट अपेंड। तो अब इसको मैं रन करता हूँ, आप देख सकते हैं मेरे पास साइज़ भी चेंज हो रहा है और मेरे पास लास्ट में एक आइटम भी ऐड हो रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इन सबको भी अनकमेंट कर दूँगा और जल्दी से इसको रन करके आपको बताऊँगा। तो ये मेरा लास्ट नोड बाकी ओपन भी हो गया। आप देख रहे हैं लिंक लिस्ट में हमारे पास आइटम ऐड हो रहे हैं और साइज़ भी हमारे पास चेंज हो रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में भी मैं आपको इंसर्ट फंक्शन के बारे में बताऊँगा। तो यही आज हमने देखा कि अपेंड फंक्शन किस तरह काम करता है। तो और दूसरा एक और बात, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसको आपने अगर डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की जावा में तो वो भी आप एक्सेस कर लीजिए। तो ये मैं यहाँ पर इसकी अपनी वीडियो डाल डाल रहा हूँ रोज़ की जावा में, आप 2 में डाल रहा हूँ। अगर आप जावा में इंटरेस्टेड हैं तो नोड जेएस में आप डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम आज मिल जाएगा आपको, काइंडली आप इसको भी एक्सेस कर लीजिएगा। और अगर आप पाइथन में करना चाह रहे हैं तो पाइथन में भी आपको डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम मिल जाएगा, पाइथन में भी आपको डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम मिल जाएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।
टाइम। और एक और बात, अगर आपको गिटहब का भी लिंक मिल जाएगा तो गिटहब से भी आप ये कोड उठा सकेंगे। तो मैं यहाँ अपने डिस्क्रिप्शन में मैं गिटहब का भी लिंक डाल दूँगा, तो ये मेरा गिटहब का भी लिंक भी मिल जाएगा आपको। मैं आपको गिटहब की प्रोफाइल बता देता हूँ। मैं यहाँ पर अपना गिटहब ओपन कर लेता हूँ। तो ये गिटहब का जो भी मैंने अभी कोड पुश किया वो आपको मिल जाएगा। आपने सिंपली कोड में जाकर अपने यहाँ पर जाकर लिंक लिस्ट में क्लिक कर देना है, और ये जो भी कोड है ये आपको प्री पेंड का मिल जाएगा, और दूसरा जो कोड भी अभी मैं हमने किया है अपेंड का वो भी आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।